आज हम उपस्थित हैं नरेंद्र डूमर पंचायत के क्षेत्र संख्या 7 से बीडीसी के भावी उम्मीदवार संतोष सिंह जी के यहाँ। आइए जानते हैं इनसे कि इस चुनाव में इनका मुद्दा क्या है, क्यों ये राजनीति में आए। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका राजनीति में आने का मेन मकसद क्या है? देखिए, राजनीतिक में हम 2014 से ही इन्वॉल्व हैं और हमारी अपनी प्राथमिकता थी कि सर्विस ना करके हम लोगों के बीच में रहें, लोगों की जन समस्या को सुने, लोगों के साथ जुड़े। और सबसे बड़ी बात है राजनीतिक में आने का, तो मैं ग्रेजुएशन किया हूँ राजनीतिक शास्त्र से ही। मैं गोपेश्वर कॉलेज का स्टूडेंट था, मैं वहीं से गोपेश्वर कॉलेज से ही राजनीति शास्त्र से अपना बीए कंप्लीट किया और मेरा शुरू से ही इच्छा था कि हम राजनीतिक करें। राजनीतिक इसलिए कि जो हमारे समाज के दबे कुचले लोग हैं, चाहे कोई भी इस तरह का है, आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, अपनी जन समस्या जो है लोगों के पास या किसी पदाधिकारी के पास रख नहीं सकते थे। अब बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि को हमने देखा जी, चुनाव के समय आते हैं, झूठे झूठे वादे करते हैं, जो आपको ये बना देंगे वो बना देंगे। उसके बाद से चुनाव जीतने के बाद या चुनाव बीतने के बाद वो समाज से परे हो जाते हैं, न किसी के टच में रहते हैं, न किसी के सुख दुख में रहते हैं। फिर चुनाव के समय आएंगे। ये चुनाव आपका लाइफ का पहला चुनाव है? जी, इसके पहले हम पैक्स के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। अभी फ़िलहाल में चुनाव जो हुआ, हमारे यहाँ से महिला सीट है, तो बीडीसी की उम्मीदवार हमारी पत्नी है रीता सिंह कुशवाहा। और क्षेत्र में हम लोगों से जनसंपर्क में हैं और हमें लोग ज़्यादा जानते हैं, बुझते हैं, समझते हैं। हर किसी के सुख दुख में हम हर समय रहते हैं। इसके पहले आपका राजनीतिक करियर क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले हमने नीतीश कुमार जी की पार्टी ज्वाइन किया, जदयू जी 2016 में हमने ज्वाइन किया, तो जिला सचिव थे। उसके बाद से हम किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हुए। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई जिसके वजह से हमने पार्टी मतलब जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए और फिलहाल में अभी मतलब हम राजनीतिक कैरियर से ही जुड़े हैं, लेकिन कुछ उतार चढ़ाव के चलते अभी कोई पदभार हम नहीं लिए हैं जदयू में। अभी चुनाव नज़दीक जैसे से आ रहा है, अभी डेट का क्लियर नहीं हुआ है, तो क्या अभी से आप कैंपेनिंग शुरू कर दिए हैं क्षेत्र में? देखिए, कैंपेनिंग चुनाव से हम नहीं शुरू किए हैं, हम पहले से ही लोगों के बीच में रहे हैं, पहले से ही लोगों के साथ जाते हैं, उठते बैठते हैं, उनका सुख दुख जानने का कोशिश करते हैं और लोग हमको इस बात से बहुत मतलब सहमत हैं। और हम अभी जब जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि ना आप तो बहुत पहले से ही आते हैं, हमको ये काम किए वो काम किए, लोग गिनाते हैं, तो हमें खुशी होता है कि चलिए हमारे चलते किसी का कोई एक अच्छा कार्य हुआ है और जनता ने हमको खड़ा किया। नहीं, आप आइए, एक प्रतिनिधि के रूप में आइए, आपकी ज़रूरत है, तो हम चुनाव लड़ने का निर्णय लिए हैं। हमारा ये चुनाव नहीं है, ये हमारे क्षेत्र संख्या 7 के सभी सम्मानित जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम अपील ये करना चाहते हैं, हमारी समस्त मतलब जनता, जो भी हमारे पंचायतवासी हैं, डूमर नरेंद्र पंचायत के सभी सम्मानित जनता, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, सबसे हम आग्रह करते हैं कि आपने जो भी वोट अपना दिया है आज तक, उसके बाद अगर संतोष सिंह कुशवाहा को आपने अगर वोट इस बार करते हैं और बीडीसी पद पर पदस्थापित करते हैं, जिताते हैं, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जितने प्रतिनिधि आज तक हुए हैं उनसे मैं बेहतर करूँगा, ये मेरा वादा है। इसमें मैं कहीं से भी नहीं चूकूँगा। मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर जो कुछ भी आता होगा वो पारदर्शिता के सामने जनता के समक्ष रखेंगे। जनता जैसी कहेगी वैसा उसको धरातल पर हम उतारेंगे। झूठा वादा मेरा नहीं है कि आप चलिए हम आपको कॉलोनी दिलवा दे रहे हैं, आपको वृद्धा पेंशन पास करा देंगे, आपको ये करा देंगे वो करा देंगे, ऐसा नहीं। आप हमको ढूंढिए, अभी भी ढूंढिए और पहले जिताने के बाद भी ढूंढिए। मेरे से जो होने वाला है, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा, हमेशा 24 आवर्स आपके साथ हूँ। और नया साल के उपलक्ष्य में आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोतागण को, अपने पंचायतवासी को, अपने जिला पूरे गोपालगंज जिला वासी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। 2020 तो कष्टमय हम लोग को बीता, अरे कोरोना काल में, लेकिन 2021 है, सभी स्वस्थ रहें, सुखमय रहें। मेरी यही ईश्वर से कामना है कि सभी लोग स्वस्थ और समृद्ध रहें। इसके साथ नया साल बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद हुआ।